स्वर्गीय श्री बंसीलाल भारद्वाज शासकीय हाई स्कूल अमलीडीह विकासखंड व जिला बालोद छत्तीसगढ़। जय जोहार संगवारी हो। आज मैं आ गया हूँ हमर अमलीडीह, मतलब यहाँ मेरा बचपन बीता है, जिसकी मैं यहाँ पर कक्षा 6वीं से 10वीं तक यहाँ पढ़ाई किया हूँ दोस्तों। तो आज यहाँ आया हूँ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हॉस्टल लाइफ में कैसे यहाँ पर रहते थे और उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है आदिवासी बालक आश्रम अमलीडीह, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। इसका जो स्थापना वर्ष है 1992-93। तो दोस्तों इसमें जो आश्रम है उसमें पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं यहाँ पर रह कर पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है उसका क्लास, मतलब यहाँ प्राथमिक वाले पहली से 5वीं तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं, ये 5वीं क्लास के। और यहाँ पर मिडिल है और यहीं पर मिल जाएगा हाई स्कूल। तो देख सकते हैं, तो मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये आदिवासी बालक आश्रम अमलीडीह, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। दोस्तों मैं भी यहीं से पढ़ाई करके निकला हूँ। दोस्तों यहाँ पर आदिवासी का जो है चित्र वही दिखाया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। अभी लॉकडाउन के कारण अभी पूरा ये बंद है। अभी इसमें ना कोई अभी एडमिशन चल रहा है, ना कोई बच्चे लोग यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पढ़ाई किया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ पर कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की क्लास जो यहीं पर मैंने पढ़ाई किया हूँ, यहीं इसी हॉस्टल में रहते थे। और ये है अंदर का गेट। जब भी लॉकडाउन खुलेगा मैं अंदर के जो पूरा वीडियो है हम लोग कैसे रहते थे उसके बारे में मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए पार्ट 2 बनाना पड़ेगा मुझे। और देखिए दोस्तों ये है एंट्री गेट। यहाँ पर हॉल रहता है, जैसे कि आपके माता पिता आपसे मिलने आएंगे तो यहीं पे आकर बैठेंगे। तो अभी कोई नहीं है यहाँ पे, शायद रात में आते होंगे नाइट ड्यूटी। दोस्तों क्या आप लोग कभी हॉस्टल में रहे हो? मतलब अगर आपने हॉस्टल लाइफ जिया है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके। मैं यहाँ पर हॉस्टल में आकर बहुत एंजॉय किया है। आप लोगों ने कैसा एंजॉय किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे कि हम लोगों को ज़्यादातर छुट्टी नहीं मिलते थे, छुट्टी मिलते थे तो घर जाने के लिए मतलब त्योहारों पर ही हम घर जा पाते थे। जैसे कि मेन त्योहारों का दीपावली, होली और छोटे छोटे त्योहारों में भी जाते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलता था तो जाने नहीं देते थे हमारे सर। उसके बाद इसमें जैसे कि छोटे छोटे बच्चे लोग होते थे तो बच्चे लोगों को जैसे कि पहली से यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। तो पहली से समझ सकते हो कि पहली पढ़ते हैं तो कितना छोटे रहते हैं बच्चे लोग, बहुत छोटे रहते हैं। तो हम लोगों को जो बड़े अगर सीनियर्स होते हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है। और जो अधीक्षक है यहाँ का, जो चपरासी लोग हैं, उनको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मतलब दे दी जाती है कि अगर बच्चे को मतलब क्या हो गया, छोटा सा है तो छोटे होता है तो शुरू में बहुत रोते हैं, मतलब घर के जो बहुत याद आती है। तो ये सब चीज़ होता है दोस्तों। मतलब हम लोग समझ सकते हैं। अगर हॉस्टल लाइफ, अगर आप भी हॉस्टल में अगर रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हॉस्टल में रहते हैं तो कितने घर की जो याद आती है। तो वही सब चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या करते थे। तो यहाँ हम लोग मतलब जो अधीक्षक थे वो हमें कमी महसूस नहीं होने देते थे बच्चे लोगों को। अगर जैसे कि घर में बच्चे लोग अपने माता पिता को पैसा मांगते हैं, जैसे कि 1-2 रुपया ऐसे करके, तो उसमें होता क्या है कि जो हमारे अधीक्षक थे उन मतलब हफ्ता में या 1-2 दिन के लिए यहाँ पे खाने के लिए व्यवस्था करते थे। जैसे कि बच्चे लोगों के लिए बिस्कुट लाना, मूंगफली, ये चना वना, ये डेली मिलता था शाम के समय। और उसके बाद यहाँ पे अब खाने में आप लोगों को रोज़ चटनी, दाल, ये सब मिलता था दोस्तों। तो बहुत अच्छा से एंजॉय करते थे। और संडे के दिन यहाँ पर छुट्टी होता था, जिसकी संडे के दिन स्कूल बंद। तो संडे के दिन आपको दोपहर को खाने को मिल जाएगा सूजी और सेवई, पूड़ी, आपका जो भी इच्छा रहता है यहाँ पे आपको मिलता था।
जैसे कि अभी भी मिलता होगा। मैं अगर ये खुला रहता तो उसी स्टूडेंट को पूछता कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। हमारे समय में यहाँ पे जैसे कि संडे को, तो संडे को यहाँ पर मतलब एक मेस नायक होता है, तो मेस नायक को पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या क्या खाना है। सभी बच्चों को पूछा जाता है कि आज क्या खाना है इस करके। तो अगर आप समोसा खाना है, जलेबी खाना है, तो इस तरह से दोपहर का जो नाश्ता होता है, जो खाना होता है, दोपहर का जो खाना होता है वो सब मिलता था। तो हम लोग ज़्यादा पूड़ी और सब्जी दोपहर को खाना पसंद करते थे। सेवई सूजी हफ्ता में बनता था दोपहर को। उसके बाद संडे को, हर संडे को शाम को अंडा बनता था, और जो नहीं खाते थे उसके लिए दूसरा चीज़ बनाया जाता था। तो बहुत मज़ा आता था, और मतलब जो आप लोग चाहते हो वही बनता था, ठीक है। तो त्योहारों को तो सभी लोग घर चले जाते थे, तो त्योहारों को नहीं बन पाता था। दोस्तों, आदिवासी बालक आश्रम अलग है। आश्रम में सिर्फ पहली से 5वीं तक के बच्चों को एडमिशन लिया जाता है, और छात्रावास में 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो स्टूडेंट हैं उसे एडमिशन लिया जाता है। तो आप लोगों को इस अंतर समझना, आश्रम में पहली से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट होते हैं, और छात्रावास किसको बोला जाता है, जो 6वीं से लेकर 10वीं तक के। तो यहाँ पर मेनू दिया गया है, मतलब छात्रावास में दैनिक खाद्यान्न है तो मेनू, तो सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार को यहाँ पर 7 दिन का मेनू आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को क्या मिलता था कि सुबह को तो हर सुबह पोहा और चाय मिलता था, और रविवार को खीर पूड़ी जो भी मिलता है, सूजी, सेवई, ये अपने हिसाब से रहता था कि हम लोग बता देते थे कि हमें क्या खाना है। तो यहाँ पर दाल फ्राई, पापड़, अचार सब मिलता था दोस्तों। खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती थी दोस्तों। यहाँ पे जो कि बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते थे सभी, तो यहाँ पर हर हफ्ता यहाँ पर मेडिकल चेकअप होता था। बाहर से डॉक्टर आते थे, तो यहाँ पर हमें डेली चेकअप होता था कि सभी यहाँ पर नाखून ठीक है नहीं, तबीयत ठीक है नहीं। और एक यहाँ पर परमानेंटली यहाँ पर एक डॉक्टर अलग से होता था कि रोज़ की यहाँ पर चेक करता था। शाम कहता था किसी का तबीयत ख़राब है कि नहीं, तो ये पूछते थे, ठीक है। तो तुरंत तबीयत ख़राब है तो तुरंत बताने को बोला जाता था। और यहाँ एक बात है दोस्तों, कभी एक साथ रहते हैं तो यहाँ दोस्तों, यहाँ अंदर से यहाँ पर गेट में जाएंगे तो यही सब चीज़ होता है। यहाँ पर खाना समय पर, पीना समय पर, यहाँ पर सभी मिल जाएगा। बाथरूम, लेटरिन सभी यहाँ पर अंदर में उपलब्ध है, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये हॉस्टल है, उसके बाद हॉस्टल से निकल के आप सीधा यहाँ पर स्कूल है, तो आप लोगों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। यहाँ से निकलते सीधा स्कूल, स्कूल से हॉस्टल, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और खेलने के लिए मैदान यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों एडमिशन के लिए बहुत दूर दूर से आते थे, और ये खासकर आदिवासी के लिए बनाया गया है, आदिवासी बालक आश्रम अमलीडीह। तो हम लोग भी आदिवासी हैं, तो यहाँ भी एडमिशन मिल गया। और देखो भैया, यहाँ पर एडमिशन ले दे के मिलता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने। मेरा एडमिशन बहुत मतलब सब चीज़ देखते हैं कि कैसा है लड़का, क्योंकि बाद में परेशानी होता है। जैसे कि कई लोगों मतलब यहाँ पर मतलब मन नहीं लगता तो घर चले जाते हैं बिना बताए, तो बिना बताए घर चले जाते हैं किसी के साथ, या यहाँ पर या यूँ बोल सकते हैं भाग जाते हैं। तो वो परेशानी यहाँ के हॉस्टल अधीक्षक को होता है और चपरासी लोगों को होता है। लेकिन अब परसेंट वाइज यहाँ पर देखा जाता है, तो देख सकते हैं। अगर आप भी आना चाहें, देखना चाहें, एक बार ज़रूर आए यहाँ पर अमलीडीह में। आपको बालोद से राजनांदगांव रोड में 10 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर मिल जाएगा अमलीडीह। तो आप आना चाहे तो आ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, छोटा सा गांव है। इतना तो हमारे गांव में भी सुविधा नहीं है दोस्तों। छोटा सा गांव है, लगभग 100 घर तो होगा, 100-150 होगा। और बहुत ही अच्छा गांव है। और आपको यहाँ पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती थी। खुद मैंने यहाँ पर पढ़ाई किया हूँ। और यहाँ पर स्वर्गीय श्री बंसीलाल भारद्वाज जो कि यहाँ से टीचर थे, जो कि दोस्तों बाहर से स्टूडेंट लाते थे, जो कि बस्तर एरिया से जो स्टूडेंट जो पढ़ नहीं पाते थे उसको लाते थे और यहाँ अपने खर्चे से पढ़ाते थे दोस्तों। तो
वो टीचर्स हैं वाकई में बहुत ही अच्छे टीचर्स थे। उसके नाम पर यहाँ के जो स्कूल है उसका भी नाम रखा गया है। तो एक बार आइए, हम लोगों को पढ़ाए हैं वो टीचर, तो मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। और टीचर्स हर जगह सम्मान पाते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो टीचिंग। दोस्तों हम लोग सुबह 5 बजे उठते थे और उठने के बाद हम लोग क्या काम करते थे, उठने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई करते थे। उसके बाद हम लोगों का काम होता था बागवानी, तो यहाँ पर बागवानी करते थे थोड़ा बहुत। उसके बाद व्यायाम भी करते थे, लास्ट टाइम व्यायाम करते थे। उसके बाद नहाने जाते थे। तो ये काम होता था, शुरू में होता था, जैसे कि शुरू एडमिशन मतलब आते हैं। उसके बाद बरसात का मौसम रहता है तो उसी समय ज़्यादा घास उग जा रहता है, तो हम लोगों को यहाँ पर बागवानी जो कि फूल वूल लगाना होता है लगाते थे। तो ऐसा काम करते थे सुबह सुबह। और ये दिखाई दे रहा है, ये अभी तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, पहले छोटा छोटा था, बहुत छोटा छोटा। तो और ये वाला भी पेड़ भी बहुत छोटा था। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हॉस्टल में जैसे कि कोई नेता अधिकारी आते था तो बहुत ही मज़ा आता था। क्यों मज़ा आता था? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे कि कोई अधिकारी आने वाला है तो हम लोग उनको बेफिक्र बताते थे कि हमारे क्या समस्या है, हमारे पास क्या नहीं है। तो ऐसा होता था दोस्तों। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि केदार कश्यप जी आए थे, उस समय वो मंत्री थे, मतलब शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग हॉस्टल के जो थे उससे हाथ मिलाए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी ये है हॉस्टल। तो उस समय कुछ पोताई होता है, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, कुछ नहीं होता था, मतलब उतना सफाई वफाई ज़्यादा नहीं हुआ था। और जैसे कि कोई नेता वेता आते हैं तो पूरा यहाँ पर नक्शा ही बदल जाता है, मतलब सब चीज़ सेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होता था दोस्तों। जैसे कि जो इतना बड़ा हॉस्टल है उसका एक रात में पोताई हुआ था, मेरे को याद है, एक रात में। अब जब एक कब होता है, जब किसी के डर के से होता है, जैसे कि कोई नेता आते हैं या कोई अधिकारी आते हैं, तो ऐसा भी होता है दोस्तों। तो हम लोग बहुत ही एंजॉय करते थे कि और कोई अधिकारी आए और कोई नेता आए, ऐसे करके। जैसे कि कुछ भी अधिकारी आते हैं तो आप वहाँ पे क्या करवा सकते हो, अपने जो समस्या है उसे बता सकते हो। दोस्तों यहाँ पे रात में लाइन की कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि ऊपर में सोलर पैनल लगा हुआ है। जैसे कि रात में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लाइट गोल होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही लाइन गोल होता था वहाँ पर सोलर जो ऊर्जा था वहाँ पर हम लोग चालू कर देते थे, तो लाइट के कोई जो प्रॉब्लम होता था वो सॉल्व हो जाता, मतलब रात में लाइन गोल ही नहीं होता था यहाँ पे। मतलब हालांकि पंखा नहीं चलता था, सिर्फ लाइट चलता था, आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते थे। तो इस तरह से पढ़ाई होता था। और दोस्तों पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई सभी जगह होता है, ठीक है, पढ़ाई सभी जगह होता है। और जैसे कि सर लोग तो अपना काम कर देते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मैं यही कहता हूँ कि पढ़ाने वाला तो पढ़ा देता है, लेकिन पढ़ने वाला भी चाहिए। क्योंकि मैं वही सोचा था, जैसे कि 10वीं में था दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि मैंने खुद से बहुत मेहनत की, सर लोग पढ़ाए, लास्ट में समझ आया कि जब एग्ज़ाम टाइम मतलब पेपर टाइम कि हमें भी पढ़ना है इस करके। तो दोस्तों आप लोग, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होते हैं उनके भी जिम्मेदारी होते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जहाँ पढ़ाई नहीं होता वहाँ भी स्टूडेंट 100% यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, रिजल्ट 100% लाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि स्टूडेंट को भी पढ़ाने वाला तो पढ़ा देगा, लेकिन पढ़ने वाला भी स्टूडेंट चाहिए दोस्तों। तो इसी से हम बढ़ सकते हैं। तो यही का मंत्र है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्कूल ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता और पढ़ाई होता है इस करके, ठीक है, तो सभी जगह पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। दोस्तों ये है शासकीय प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास अमनेडी। यहाँ पे 6वीं से लेकर आपको 10वीं तक के जो कन्या हैं यहाँ पर रहकर पढ़ाई करती हैं, यहाँ पर रहती हैं, यहीं पे खाना खाती हैं, सभी चीज़ यहीं पे करते हैं और पढ़ने के लिए इस स्कूल में जाते हैं। यह है आदिवासी बालक आश्रम अमनेडी। और अभी छात्रावास के जो नया बिल्डिंग बन रहा है वहाँ
अभी वहाँ, लेकिन अभी साथ में एक ही साथ इसी में रहते हैं, बिल्डिंग नहीं होने के कारण। तो दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ मिल जाएगा। लड़कियों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा है और लड़कों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जिसकी भाई बहन रहते हैं तो भाई बहन भी यहाँ पर स्टडी करते हैं और भाई भाई भी स्टडी करते हैं। जिसकी 2 भाई हैं तो दोनों भाई को एडमिशन करवा देते हैं, या 2 बहनें हैं या दोनों बहनों को इस हॉस्टल में एडमिशन करा देते हैं। ये अलग अलग है। और इसमें जिसकी भाई बहन है तो भाई यहाँ रहेगा और बहन यहाँ रहेंगे। तो इस तरह से माता पिता यहाँ पर सुविधा देते हैं। सोचते हैं कि हमारा भी जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य बन जाए, और पूछते हैं यहाँ पे आकर कि यहाँ पर कैसा पढ़ाई। दोस्तों इस हॉस्टल में आपको कंप्यूटर सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पर ये वाला जो रूम है, यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर सीखते थे। कंप्यूटर का क्लास होता था दोस्तों 7 से 8 बजे तक यहाँ पर क्लास होता था। बाहर से कंप्यूटर टीचर आते थे। तो मेरा जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट था वो यहीं से हुआ। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते थे, एक गलती था, जो सर पढ़ाते थे उसको नहीं पढ़ते थे। हम लोग सिर्फ कंप्यूटर में गेम खेलते थे। जैसे ही कंप्यूटर सर आते थे, चाबी निकाले और कंप्यूटर ऑन करे और गेम खेले। तो बहुत ही मज़ा आता था गेम खेलने। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट तो रहा कंप्यूटर के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोचिंग चाहिए तो आपको अधीक्षक से बात करना होता था। अधीक्षक जी बहुत ही हमारे जो बच्चे ऊपर जिसकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे कि पढ़ो, कुछ करो इस करके। तो अगर आपको कोचिंग चाहिए था तो 10वीं 8वीं इनका जो कोचिंग भी लगाते थे। बाहर से सर बुलाते थे कोचिंग पढ़ाने के लिए, गणित के लिए। तो बहुत मेहनत करते थे दोस्तों। और मेरे दोस्त हैं जो कि मुझे हॉस्टल में मिले हैं, आज भी याद करते हैं, और ये वीडियो देखेंगे तो मुझे और ज़्यादा मिस करेंगे। तो बहुत ही एंजॉय किए हैं हॉस्टल में। और ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे लाइक करके बताइए। तो मैं यहाँ पर आज आया हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अलग से खुशी महसूस हो रहा है दोस्तों। जैसे कि मैं सपना भी देखता हूँ तो मैं अपने आप को ज़्यादातर हॉस्टल में ही पाता हूँ कि हॉस्टल को मतलब मुझे और पढ़ने की जो इच्छा थी यहाँ पर 11वीं 12वीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 10वीं तक ही है, अभी तक भी नहीं बना है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो 11वीं 12वीं यहाँ पर क्लास लगवा दो यार, सच में। इतना बड़ा स्कूल है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इतना बड़ा स्कूल है। और यहाँ पर 11वीं 12वीं नहीं है। तो मुझे उसी चीज़ का बहुत अखरता है कि इतना बड़ा स्कूल होने के कारण, इतना बड़ा बिल्डिंग होने के कारण, बहुत सारा बिल्डिंग है, तो 11वीं 12वीं नहीं है यार। तो देखते हैं आगे बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन जल्द से जल्द बन जाए, यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अंदर नहीं जा सकते यार, वहाँ पे गेट में ताला लगा है गेट में, यहाँ भी ताला लगा है। मैं अगर पार्ट 2 बनाना चाहूँगा तो बनाऊँगा अमनेडी ऐसे करके, ठीक है, अमनेडी हॉस्टल करके। और यहाँ पर जो सर मैडम हैं उनसे मिलने के लिए आया करो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, स्कूल मतलब कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं अपने सर मैडम को। याद रहता है लेकिन मिलने का मन नहीं करता। दोस्तों मैंने पिछले बार आया था तो मिला था सर मैडम से, और उन लोगों ने बहुत ही खुशी जाहिर की और मुझे भी बहुत खुशी हुआ और बुलाया मुझको। तो मिला करो यार उन लोग, वो मतलब सर जो मैडम हैं उन लोग भी आप लोगों को याद करते हैं जितना तुम याद करते हो। तो अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो ज़रूर मिलना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और आज मैं अमनेडी हॉस्टल आया और बहुत ही अच्छा लगा, और मैं दोबारा आने की कोशिश करूँगा जब लॉकडाउन खुलेगा तो। और अंदर का जो है मैं उसको भी दिखाऊंगा, और जहाँ स्कूल है वहाँ भी आपको लेकर चलूँगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।